निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए कल की जो सेटअप थे वो सेटअप में हम लोगों ने ये बात किया था और ये जो मेन ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से बहुत बड़ी जो ट्रेंड लाइन बन गए थे वही ट्रेंड लाइन को कल भी हम लोगों ने जज किया था और अकॉर्डिंग टू दैट निफ्टी क्या पोजीशन बनाते जा रहे हैं वही हम लोगों ने मार्क भी किया था। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो गाइस तो हम लोगों को देखेंगे कि ये नीचे की साइड पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, लाइक दिस ये डाउन दिखाया, सस्टेन किया, अभी ऊपर चलेगा। ठीक है, देखिए 1 आवर के चार्ट में तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन खींचा था तो और एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आ जाएगा। कल के दिन पे प्राइस ने यहाँ तक आया था और यहाँ पे हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लगा के देखा था। तो चलिए देखते हैं रिट्रेसमेंट क्या कहते हैं। दिख रहा है आपको रिट्रेसमेंट पे 6.142 के ऊपर के साइड पे चला गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने नाटनशेल कल क्या कहा था वो आपको एक बार रिकैप करवा दूं। मैंने कहा था यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बनती है लाइक दिस, तो इसको अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, मगर स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो देखिए गाइस ये 15 मिनट के जो चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने गैप अप से खुला। ठीक है, वही ट्रेंड लाइन के नज़दीक आके गैप अप से खुली और उसके बाद डाउन डाउन डाउन। ये जो ट्रेंड लाइन के इसने गैप से ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट इसने दिखाया कि नहीं मैं नीचे जा सकता हूँ बोल के। ठीक है, अगर हम लोग एकदम सही से इसको ड्रॉ भी करते हैं लाइक दिस, एकदम टॉप से अगर मार्क करते हैं तो देखिए ये, ठीक है, तो एक कैंडल भी आया नीचे, फिर जाके एक इसको दोबारा ब्रेकआउट दिखाया। ठीक है, और कंफर्म भी किया। उसके बाद देखिए ये 15 मिनट का कैंडल कंफर्म, ये दूसरी कंफर्म, थर्ड टाइम कंफर्म, तो बहुत सारे मौका और भी मिला है। तो यहाँ पे हम लोग और एक देखिए ब्रेकआउट वाली जगह मिल सकते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए दिस इज अनदर ब्रेकआउट। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर भी देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब कि अच्छी ब्रेकआउट है, रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होना चाहिए और ज़्यादा पॉइंट नहीं गाइस, मैं बता दिया था कि इस लेवल पे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, इसलिए कि 6.1 के रिप्लेसमेंट है। तो मान लीजिए कि अगर इस पे हम लोगों को मौका मिलते लाइक 40 पे अगर मौका मिलते 15,540 पे मौका मिलते तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थे 74 से लेके लगभग 77 75 30, ज़्यादा मौका यहाँ पे नहीं थे गाइस। और वैसे आज मार्केट ने क्या मोमेंटम की आपको पता है। और एक चीज़ है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर आप बाद में लेते हो तो ये बात अलग बात है, मगर 15 मिनट के हिसाब से देखिए ये 1 2 3 कैंडल, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 कैंडल, तो इसके ऊपर ही ऑलरेडी सस्टेन किया। मैं 50 मिनट्स के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये है पहला कैंडल, दूसरी कैंडल, थर्ड कैंडल इसके लो को भी तोड़ा। तो आप लोग कॉशस होंगे कि ये नीचे जा सकते हैं बोल के, मगर नीचे के साइड पे ट्रेंड लाइन है, इसी वजह से इस पर हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, है क्या नहीं गाइस। ये ट्रेंड लाइन को टूटेंगे फिर। तो उसके बाद के कैंडल देखिए, तो बाद में जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया और रिप्लेसमेंट किया तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्री बना सकते थे। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो ब्रेकआउट और उसके बाद ये जो रिप्लेसमेंट, तो
इस पे हम लोग ट्रेड बना सकते थे। और अगर आपको दिखते हैं तो देखिए, और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर, ठीक है। और ये थे इसका नेकलाइन। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके हम लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 गाइस, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, ये छोटे जगह बनाना चाहते हैं। ये प्राइस ऊपर चले गए ये अलग बात है, ये प्राइस घूम के भी आ सकते थे, एज देयर वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। 16,600 वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। तो अकॉर्डिंग टू दैट 618 के रिट्रेसमेंट थे, मगर हम लोग यहाँ पे 16,580 से लेके 90 के प्राइस के लिए टारगेट भी रख सकते थे। दैट वुड बी, और यहाँ से लेके 50 पॉइंट्स की आपके पास जगह हो सकते थे, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि 40-30 पॉइंट्स भी शांति वाले ट्रेड के लिए होता है गाइस। ये श्योर ट्रेडिंग प्लेस थे, ये श्योर वाले जगह थे, ये श्योर वाले जगह पे हम लोगों को शांति वाले ट्रेड मिलते हैं गाइस, ठीक है। मैं जो शांति वाले ट्रेड के बारे में बोलता हूँ, तो ये है वो शांति वाले ट्रेडिंग जोन। ये जोन पे हम लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए था और लेना भी चाहिए था शांति से, ठीक है। हम लोग जो ट्रेडिंग प्लान करते हैं उसके हिसाब से। और देखिए बाद में क्या किया, 16,600 को तोड़ दिया। तो यहाँ पे तो हम लोगों को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलते थे, मगर गाइस ये टाइम कौन सी थी वो देखना पड़ेगा। देखिए इस कैंडल के है 1350 मतलब 1:50, तो लगभग 2 बजे। तो उस टाइम पे तो हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था कि जब ये ब्रेकआउट दिया 16,600 को पहले ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे 38-35 पे, तो ब्रेकआउट विद अच्छे वॉल्यूम, देन किक बैक। तो इसके लिए तो वेट करना चाहिए। तो जैसे ही कैंडल बनती है इसके ये यहाँ पे और एक ब्रेकआउट है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को वो दिख जाएंगे। तो देखिए गाइस वो थे ये ब्रेकआउट, अनदर ब्रेकआउट। तो देखिए ये था 16,600 का ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ये था इसका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है गाइस। तो इस जगह पे हम लोगों को एंट्री मिल सकते थे, इस जगह पे एंट्री मिल सकते थे। और उस कैंडल उस टाइम पे इस कैंडल की लो थे 1:49 या 50 मिनट भी हम लोग पकड़ सकते हैं। तो वो बहुत लेट एंट्री है गाइस। तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें एंट्री ना लेना सबसे ज़्यादा अच्छी डिसीजन होता है। मगर ये जो 16,600 के रेजिस्टेंस थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, तो इसकी वजह से ये एंट्री बनना चाहिए भी था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा गाइस, इसमें हम लोगों को ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे ही टूटता है ना, तो उसके जो चाल होती है वो बहुत फास्ट मोमेंटम होते हैं, ठीक है। ये और एक फ्लैग पोल वाले पैटर्न बनाया था देखिए, और ये पोल की जो साइज है वही साइज इसमें चला गया है। तो हम लोग अगर 3 बजे तक देखते तो ये 2:32, तो 3 बजे तक ये 3 बजे तक बहुत दूर आ चुके थे। मगर इसमें एक्चुअल में क्या है गाइस, 1:1 रेशियो के हिसाब से, क्यों 1:1 रेशियो, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन के बारे में बोलता हूँ तो देखिए ये था उसका ब्रेकआउट। तो इस पे अगर मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी था तो डेफिनेटली लास्ट की जो 16,600, तो उसके लेवल के हिसाब से 1:1 के टारगेट कहाँ पे बनना चाहिए गाइस। ये लेवल्स को जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो उस लेवल के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लाइक दिस। और अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 के देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये जगह भी मिल सकते थे, और ये कंफर्मेशन वाला एरिया था गाइस, ठीक है। उससे भी बढ़िया जगह हम लोगों के पास थे, लाइक दिस, इसलिए कि 16,630, 640 के भी जगह हम लोगों के पास होते थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे और एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ले सकते थे, और उसके हिसाब से देखिए थोड़े बड़े स्टॉप लॉस भी हम लोग शायद रख सकते थे, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी एक प्रॉफिट के जगह भी थी। तो एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर टुमारो। कल के लिए हम लोग क्या ट्रेडिंग प्लान करें, तो उसके लिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं
और देखिए अभी क्या दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं ये दिखा रहा था कि मैं नीचे जा सकता हूँ बोल के रुक गया। दूसरी दिन भी दिखाया कि नीचे जा रहा हूँ बोल के फिर भी रुक गए। थर्ड दिन ऑनवर्ड्स इसने ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन इसने बना रहे हैं गाइस लाइक दिस, ये ऊपर के साइड पे जाने का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अभी ये दिखा दिया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये जो गिरावट हो रहा था उसके जो रिट्रेसमेंट हो रहे थे तो वो उसको भी इसने फेल कर दिया, तो हम लोग भी इस रिट्रेसमेंट को हटा देंगे। तो हटा दिया हम लोगों ने, ये कल की आज के जो अपॉर्चुनिटी वगैरह थे उसको मार्क किया। एनीवे तो गाइज इस ट्रेंड लाइन को अभी मुझे नहीं लगता कि इतना प्रायोरिटी देना चाहिए, इसलिए कि देखिए यहाँ पे भी और एक ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों को क्या देखना होगा, अभी नीचे से रिट्रेसमेंट खींचते हैं ना, यहाँ से जो चाल चालू हुई उसको देखते हैं और वाई चेन से अभी क्रॉस चेक करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएंगे कि नीचे के और ऊपर के लेवल्स क्या है। तो गाइज ये जो ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी दिन के जो लंबे वाले ट्रेंड लाइन चल रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के लो को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घूम के एक बार आ भी सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं और ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, मगर इसके मोमेंटम जो बनी है गाइज ऊपर के साइड पे मोमेंटम। और एक चीज़ है गाइज, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन थे, ये रेजिस्टेंस जोन थे 16,600 पे, उसको इसने ब्रेकआउट दिया। नॉट ओनली जस्ट ब्रेकआउट, इट इज सस्टेनिंग अबव इट। 16,624 है, 24 से आगे है, तो ये ऊपर के साइड के चाल के लिए वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो आई विश, और आज मार्केट बहुत चला, ऐसे कुछ नहीं हुआ है, धीरे से आते हुए इस लेवल को इसने तोड़ा, तो मार्केट ने बायर्स का पावर इसमें दिखाया। तो इसके मतलब है कल इसमें मे भी ब्रेक गैप डाउन गैप अप ओपन होंगे और बहुत ही बड़ी चाल आने का भी एक मोमेंटम बन रही है। और ये जो डेफिनेटली जो ब्रेकआउट दिया इसने, ये जो रेजिस्टेंस 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 फेस किया, इसके जो ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट का भी एक आगे वाला चाल हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ देख लेना गाइस आप, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने अभी खींचा, इसके अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो इसको भी देखना गाइस, इसके भी अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रेंड लाइन के लिए रुक सकते हो कि यहाँ तक प्राइस दोबारा आके फिर घूम के ऊपर उठ सकते हैं, तो वो हो गए रिट्रेसमेंट की वजह, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने यहाँ पे जो एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा था लाइक दिस, इसको अगर सही से ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये अगर घूम के भी आए तो डेफिनेटली 16,600 की लेवल वहाँ तक आएंगे गाइस। तो मान लीजिए ये जैसे ऊपर उठा तो ये नीचे आने के लिए दिखा रहा है, तो ये नीचे आएंगे भी, तो मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ। दिस ट्रेंड लाइन विल बी ए वेरी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, बिकॉज देखिए एक काम करता हूँ, अच्छा अभी तो इसको भी रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा गाइस एडजस्ट कर लीजिए। बहुत सारे ट्रेंड लाइन हो गए यहाँ पे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, लगभग सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है। तो ये एक बार दो बार तीन बार चार बार सपोर्ट बनाया है इसने, बनाने के बाद प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो यह क्या करेगा, पांचवी बार भी इस पे सपोर्ट लेंगे ना, और इसको अगर तोड़ देते हैं, मान लीजिए इसको तोड़ देते हैं, तो नीचे के साइड पे ये सपोर्ट है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट देखिए इसको क्यों नहीं, देखिए ये यहाँ से आके तोड़ेंगे, ये आएंगे और ये ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन, इस दोनों के सपोर्ट के जगह से उठ सकते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए हैं, ठीक है। ये जो डबल क्रॉस हो रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे प्राइस आएंगे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। और इसको अगर तोड़ते हैं गाइस तो डेफिनेटली आपको इस जगह तक मौका मिल जाएंगे, जो कि है 16,500 के ऊपर, 16,525 की। तो देखिए गाइस, हम लोग
अभी तक जो डिस्कस किया उससे ये निकाल के आते हैं कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। तो कहाँ पे बहुत ऊपर गैप आप खोल गए तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे 16,700 को अगर क्रॉस कर दिए पहले 15 मिनट के कैंडल, तो आप लोगों को डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और 700 नहीं, 800 900 की जगह आपके पास है, इसलिए कि 16,000 के बाद 17,000 पे हम लोग वाई चेक करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएंगे डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो क्या कहते हैं उसको वाई गेनर होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और उसको हम लोग अभी चेक करेंगे। तो 17,000 को अगर क्रॉस कर 16,700 को क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी मोमेंटम आप लोगों को मिल जाएंगे ऊपर के साइड पे। मगर ये जो जोन है, इस जोन के अंदर प्राइस कैसे मोमेंटम कर सकते हैं, इसको हम लोगों को सोचना है। अगर प्राइस जैसे स्लोली उठा, मे बी ये फ्लैट या थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे या फ्लैट खुलते, नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है गाइस नीचे खुलेंगे बोल के, फिर भी अगर फ्लैट या थोड़े ऊपर खुल जाते हैं तो या नीचे यहाँ पे भी खुल जाते हैं तो डेफिनेटली इस ट्रेल लाइन के लिए वेट कीजिए। और पहले 15 मिनट के कैंडल ऐसे अगर होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे खुल गए नीचे के साइड पे ऐसे आ गए, तो डोंट टेक ट्रेड, डोंट थिंक दैट इट विल गोइंग डाउन। ओके, बहुत नीचे खुल गए 100 150 200 पॉइंट नीचे खुल गया तो डेफिनेटली ऊपर के साइड पे जाएंगे, उस वो तो बाउंस बैक करेंगे। फिर भी उसके हिसाब से गाइस, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस कैंडल को रिस्पेक्ट किसी भी तरह देते हैं, नीचे आके ऊपर जाते हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इस ट्रेन लाइन को पकड़ के आप लोग चलिए। यहाँ पे अगर ऐसे कुछ देखिए दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ मोमेंटम वगैरह दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पे और एक ट्रेन लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, उसके ऊपर कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड लीजिए। ऊपर के साइड पे पहला लेवल आपके पास 16,700 मिल जाएंगे, उसके बाद के लेवल बहुत दूर है और मुझे नहीं लगता है कि गाइस कल 16,700 इसको रोक पाएंगे। हम लोग वाई चेन पे अभी दिखेंगे कि 16,700 क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ये ट्रेन लाइन के लिए वेट करना होगा, नंबर 1। नंबर और एक मैं पॉइंट एडिशन करूंगा, अगर यहाँ पे और एक ट्रेन लाइन हम लोग खींचते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर प्राइस आके कुछ मोमेंटम वगैरह बनाते हैं तो उस ट्रेन लाइन को भी यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेन लाइन आपके लिए बन जाते हैं, ये एक ट्रेन लाइन, इसकी ब्रेकडाउन आते हैं तो आपको सिर्फ ये ट्रेन लाइन को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ गाइस, इसकी अगर मान लीजिए ये जो डबल सपोर्ट है, ये जो एक ट्रेन लाइन ये है, मैं इसको भी ठीक बना देता हूँ, ये एक ट्रेन लाइन, ये एक ट्रेन लाइन है, इसके अगर आपको ब्रेकआउट मिल गए इसके ऊपर, मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, तो आपको इस ट्रेन लाइन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपको पहली टारगेट 700 मिल जाते हैं, दूसरे टारगेट ऊपर के टारगेट बहुत अच्छा है, आप मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लो गाइस, 70,000 एबव के टारगेट होते हैं, मगर एक ही दिन पे नहीं, ये आएंगे ग्रेजुअली। ओके, मगर कल आप लोगों को 16,700 के नजदीक भी प्राइस आए फर्स्ट आवर या फर्स्ट हाफ में, मतलब कि 1 बजे से पहले, तो डेफिनेटली 16,700 टूट भी सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे 15 मिनट के चार्ट की तरफ से कितनी टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेट किया प्राइस, और जब इस हाइट के लेवल पे गए और इस हाई को भी तोड़ा इस कैंडल से, तभी हम लोगों को यहाँ पे एंट्री और एक मिलना चाहिए, ठीक है। पहली बात है 16,600 की लेवल्स के, दूसरी बात है नीचे के साइड पे हम लोग को और एंट्री मिलना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारा टाइम एक्यूमुलेट किए और इसी ट्रेन लाइन को देखिए पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोबारा आएंगे यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, फिर वापस ऊपर जा सकते हैं, और इस ट्रेन लाइन या तो सिर्फ ऐसे मान लीजिए ऐसे भी ट्रेन लाइन हो सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए और बाइंग के पोजीशन बनाइए। ये हो गया बाई के चाल, और सेलिंग के चाल के लिए मैं बता दिया, और एक बार बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकडाउन आते हैं, ठीक है, तो गाइस इस ट्रेन लाइन को आपको देखना है, क्यों, देखिए 618 के रिट्रेसमेंट के नजदीक ये ट्रेन लाइन आ रही है, और अगर क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत गैप डाउन ओपन हो गया, तो आप लोग देखना कि गाइस यही से ऊपर हो सकते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन हो गया, कल के दिन पे यहाँ पे गैप डाउन हो गया, तो एट ए ग्लिम्स यहाँ पे आ भी सकते हैं, आके फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत नीचे खुल गया प्राइस, तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए। इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली आप लोग रिस्पेक्ट देना गाइस। क्यों? यहाँ पे देखिए सपोर्ट 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 बना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको रिस्पेक्ट देना है, इससे ऊपर प्राइस जा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ जाते हैं इस सपोर्ट 618 के रिट्रेसमेंट तोड़ के, वो अलग बात है, यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, वो अलग बात है, मगर आई डोंट थिंक कि यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं। ये जो मोमेंटम दिखाया, ये जो 16,600 का जो ब्रेकआउट देके इसने सस्टेन किया, ऐसे ही नहीं किया, इसके पीछे वजह है, और वो वजह है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ना कि नीचे धकेलने के लिए, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ऑप्शन चेन पे सबसे ज्यादा 70.8 लाख कहाँ पे है, 16,500, जो कि कल की जो मतलब के नियरेस्ट रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बन चुके हैं, और वो सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों गाइस? मैं जो बात बता रहा था कि निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं और 16,600 को तोड़ दिया, 16,600 को तोड़ दिया, तो इसको जब तोड़ा तो डेफिनेटली 500 रुपीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, 600 को और एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया। देखिए ये है 600, तो ये 600 को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, मगर ये 500 जो कि देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ये ट्रेंड लाइन को भी आपको देखना है, ये टूटते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। देखिए प्राइस एक्शन और OI चेन एक ही चीज बता रहे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे अगर टूट के भी आते हैं तो 500 वुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ओके। देखिए क्यों 500 भी इस लेवल पे है, 618 के रिट्रेसमेंट के नजदीक भी है, और ये ट्रेंड लाइन को भी देखिए रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी मैं ठीक बना देता हूँ, इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को। तो ये ये जो तीनों ट्रेंड लाइन मैंने खींच के रखा गाइस, आप लोग याद रखिए, और एक बार देख लेते हैं ऊपर के साइड पे 700 पे 46 लाख 46.3, 800 पे 47.4, 17,000 पे 46.1। तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है 16,800। तो कल तो गाइस वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट दिन है एक्सपायरी, तो आई थिंक एक्सपायरी के लिए लोग सोच रहे हैं, मगर 17,000 इज आल्सो ए टारगेटेबल। आई थॉट कि 17,000 पे बहुत सारा वाई गेनर होगा, मगर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं 16,800, मगर ऊपर के साइड कमजोर दिख रहे हैं नीचे के साइड के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए नीचे के साइड पे 16,500 इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट 70 lakhs। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर वगैरह होते हैं तो सभी क्या करते हैं, जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है वो वहीं पे पैसे लगाते हैं। तो इस मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है, तो इसी वजह से ये हुआ, ठीक है। और गाइस देखिए सबसे जो बढ़िया बात है क्या, तो 16,600 के ऊपर मार्केट चल रहे हैं, और आपको 17,000 तक की जगह दिख सकते हैं इस वाई चेन के, इस वाई गेनर के वजह से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लगभग इन लोगों के दोनों को मिला के इससे थोड़े कम, मगर बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 70 lakhs यहाँ पे वाई गेनर है, तो सबसे ज्यादा वाई गेनर यहाँ पे है। तो मार्केट ऊपर उठना चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन करके ट्रेड कीजिए। जो भी मैं एक्सप्लेन किया आप लोग उसके साथ ट्रेड कीजिए, मगर डिसिप्लिन के साथ। तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।